हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल कैसे आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केस स्टडी क्वेश्चन एंड असर्शन रीजन क्वेश्चंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यार जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि केस स्टडी टाइप्स के क्वेश्चंस हो गए और असर्शन रीजन हो गए। तो मैं हर चैप्टर के आप लोगों को ये सारे के सारे टाइप के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जैसे कि नंबर सिस्टम का हम कर चुके हैं, पॉलिनोमियल्स का हम कर चुके हैं, और आज हम करेंगे असर्शन रीजन और लाइक केस स्टडी के क्वेश्चंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं इसके। सो फटाफट से देखते हैं कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस है और कैसे आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ज्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है। अ पॉइंट whose एब्सिसा इज 2 एंड ऑर्डिनेट इज 3 लाई ऑन द फोर्थ क्वाड्रेंट। कह रहे हैं कि आपके पास जिसका एब्सिसा 3 है और ऑर्डिनेट एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट -3 है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है बट वाई एक्सिस नेगेटिव होता है। तो असर्शन तो बिल्कुल सही है। पॉइंट नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, और ये जो पॉइंट दे रखा है आपको x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, वो कहां आता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। बिल्कुल रीजन भी सही है, बट क्या इन दोनों का, क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है? क्या ये इसको जस्टिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। दोनों के दोनों सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन y एक्सिस। कह रहे हैं कि आपके पास कोई पॉइंट है 0,4, तो वो कहां पे लाई करेगा? 0,4, x 0 है y 4 है, y एक्सिस पे लाई करेगा। बिल्कुल सही है। द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, और y एक्सिस पे जो x का कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? हमेशा 0 होता है, तभी तो वो y एक्सिस पे लाई करेगा। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो अगला सवाल आप लोगों के पास, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इक्वल टू इट्स एब्सिसा। कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है जिसका ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों के दोनों इक्वल है, एक्स वाला वाई वाला दोनों बराबर है, देन द पॉइंट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो कह रहे हैं कि वो पॉइंट या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देखो यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। दोनों पॉजिटिव यानी कि ये भी ए है ये भी ए है, चलेगा। लेकिन यहां पे ये नेगेटिव ए हो जाएगा और ये पॉजिटिव ए हो जाएगा, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। तो असर्शन गलत है, असर्शन गलत है। रीजन देखने की भी जरूरत नहीं है। यहां पे उसने बोला असर्शन सही है, यहां पे उसने बोला असर्शन ट्रू है, यहां पे उसने बोला असर्शन ट्रू। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। यहां पे उसने बोला सिर्फ यही एक ऑप्शन है जिसमें बोला गया असर्शन इज फॉल्स, तो यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रीजन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, रीजन ऑटोमेटिकली ट्रू है। ठीक है ना, तो इस तरीके से करना है आपको। चलो, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 3,4 फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3। देखो कोई पॉइंट है 3,4, यहां पे लाई करेगा। इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, यहां से तो ये कितना डिस्टेंस ऊपर है? 4। यहां से ये कितना यूनिट आगे है? 3। तो कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से ये कितनी दूर है? ये वाला पॉइंट कितने कितने डिस्टेंस के यूनिट, कितने यूनिट के डिस्टेंस पे है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे 3। तो बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है ना। वाई एक्सिस से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका? 3 यूनिट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से अगर कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो उसे क्या बोला जाता है? एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है। बिल्कुल सही है, और यही इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस वही एक्स कोऑर्डिनेट है ना। तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन भी है उसकी। ठीक, नाउ द पॉइंट -2,0 लाइज ऑन वाई एक्सिस एंड दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। देखो वाई एक्सिस पे जो लाई करेगा उसका वाई का कोऑर्डिनेट क्या 0 हो सकता है? नहीं। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट अगर लाई करता है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्या 0 होता है? एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। असर्शन गलत है, असर्शन गलत है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी बच गया। रीजन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, रीजन चेक करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलो अब 2 केस स्टडी क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने बोला था बहुत छोटा सा सेशन होगा, आई गेस ये कितने 5-6 मिनट का सेशन है, मतलब 10 मिनट भी नहीं चल रहा है शायद, है ना। तो हाँ, 5 मिनट हो गए, 5 मिनट और ये खत्म हो जाएगा आपका, क्योंकि बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3-4 मार्क्स जो आते हैं वो बिल्कुल मुफ्त के मार्क्स आते हैं।
स्टूडेंट ऑफ स्कूल आर स्टैंडिंग इन अ रो and columns in their playground for a drill practice. A, B, C and D are the position of 4 students as shown. A, B, C, D ये 4 बच्चों की पोजीशन दे रखी है, ठीक है ना। अब इनके बेसिस पे आपको इनके कोऑर्डिनेट्स बताने, कुछ मतलब कुछ तो पूछेगा वो, यहाँ पे कुछ तो पूछेगा। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, बी, सी एंड डी। ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ, देखो कितना बच्चों वाला सवाल है। एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए। बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू 9 है, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, एक्स की वैल्यू 11 है और वाई की वैल्यू कितनी है 5 है, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। डी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, एक्स की वैल्यू 7 है और वाई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये हो गए, ठीक है ना। तो ये बता दिया हमने, क्या दिक्कत है। अगला सवाल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। ए से लेके सी तक का डिस्टेंस बताओ बेटा, ये डिस्टेंस बताओ। देखो बहुत सिंपल होता है, करना कैसे होता है, देखो करना कैसे। आप सबसे पहले सी के कोऑर्डिनेट्स को देखो। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं आप लोगों के पास 11,5, ठीक है। और ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, ए के कोऑर्डिनेट्स है बेटा 3,5, ठीक है ना। तो y वाला कोऑर्डिनेट तो इनका सेम है, y वाला कोऑर्डिनेट सेम है, इसको हटा दो। डिस्टेंस अगर निकालना है, एक कोऑर्डिनेट सेम होगा दोनों में और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो 8। 11 में से 3 गए तो कितना बचेगा 8, तो 8 यूनिट का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में। वैसे ही b और d का डिस्टेंस निकालना है, b और d का डिस्टेंस, तो b के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,9 और d के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, d के कोऑर्डिनेट्स हैं 7,1। देखो अब x वाला कोऑर्डिनेट सेम है, x वाला कोऑर्डिनेट सेम है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8 यूनिट, तो इसका ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 8 यूनिट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है जी। चलो, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AC एंड BD। AC और BD जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालो। ये वाले कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या है, 7,5, x 7 है, y 5 है। सिंपल, बहुत सिंपल। आ जाओ अगला सवाल, आखिरी सवाल इस सेशन का और शायद सबसे थोड़ा सा ट्रिकी सवाल। सौम्या हैज़ टू रीच हर ऑफिस एवरी डे एट 10 AM। सौम्या को रोज के रोज 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता है। ऑन द वे टू हर ऑफिस शी ड्रॉप्स हर सन एट स्कूल। वो अपने बच्चे को स्कूल पे छोड़ती है। नाउ द लोकेशन ऑफ सौम्याज हाउस एंड हर सन्स टू स्कूल एंड हर ऑफिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैप बिलो यूजिंग द डिटेल्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो कह रहे हैं कि सौम्या का ये घर है, एच पॉइंट पे सौम्या का क्या है, घर है। सौम्या सबसे पहले स्कूल जाती है, अपने बच्चे को छोड़ती है, फिर स्कूल से वो ऑफिस जाती है, यहाँ पे इस तरीके से वो चलती है। अब इसके बेसिस पे कुछ कुछ सवाल पूछे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सौम्या होम ऑफिस एंड हर सन्स स्कूल। आपको सौम्या के घर के कोऑर्डिनेट बताने हैं। घर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 1 है, घर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। स्कूल के कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 1 है, हो गए स्कूल के कोऑर्डिनेट्स। ऑफिस के कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 5 है, हो गए ऑफिस के कोऑर्डिनेट्स। सिंपल। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सौम्याज होम एंड हर सन्स स्कूल। सौम्या के घर से और उसके बच्चे के स्कूल तक का डिस्टेंस आपको बताना है। ये क्या है 4,1, ये क्या है 7,1, है ना। तो एक y वाला कोऑर्डिनेट सेम है, x वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना यूनिट का डिस्टेंस है, 3 यूनिट का डिस्टेंस है। एंड सौम्याज ऑफिस टू हर सन्स स्कूल, और ये वाला डिस्टेंस भी निकालना है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7,5। देखो x वाला सेम है तो y माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा, कितना बचेगा 4। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 यूनिट। अब शायद होम और ऑफिस का डिस्टेंस भी पूछेगा, नहीं पूछा। अगर होम और ऑफिस का डिस्टेंस भी पूछता, मान लो ये 3 था, ये 4 था और ये डिस्टेंस पूछ लेता, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते थे, 5 हो जाता है ना। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इससे। ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सी कहानी है और बहुत इजी होते हैं। असर्शन रीजन क्वेश्चंस ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, केस स्टडी क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बस उन पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होती है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत मुफ्त का चैप्टर है, 3 मार्क्स मुफ्त के मिलते हैं इसमें। बाकी यार ये वेदांतु का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना ताकि सही टाइम पे सही जानकारी आपको मिल सके। एंड ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को पर्सनली कनेक्ट करना हो, क्वेरी पूछनी हो, कोई डाउट हो तो आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। बाकी डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोज़। थैंक यू।